हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मी मुकेश सनी वेलकम्स यू ऑन एमयू एकेडमी। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास थर्ड की इंग्लिश सब्जेक्ट की आरबीएसई राजस्थान बोर्ड की वर्कशीट नंबर 24 एंड 25 है वो सोल्व करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे इज़ आर एम का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किन सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे और हम सीखेंगे आई लाइक ऐसे, और फिर आगे ऐसे सेंटेंस बनाना है, मतलब आई लाइक वाले सेंटेंस है वो हम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मुख्यतः दो चीज़ें हमें सीखनी है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है सिर्फ वर्कशीट कंप्लीट कर ली, हाँ सर हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं। आपको इंग्लिश सीखनी है ना। ये आगे की क्लास में आपको बहुत ईजी रहेगा। तो यहाँ पर हम इज़ आर एम आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए आपकी वर्कशीट आपके सामने है, ठीक है। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए ऑलरेडी भर रखा है, तो आपको लिखने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन हम इससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। इंसर्ट इज एम आर इन ब्लैंक एंड रीराइट द सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, जो ब्लैंक स्पेस आपकी वर्कबुक में वर्कशीट में दे रखा है उसको आपको फुलफिल करना है। या तो उसमें इज लिखना है, या एम लिखना है, या आर लिखना है। लेकिन कहाँ एम लिखेंगे, कहाँ इज लिखेंगे, कहाँ आर लिखेंगे, उसके संबंध में आपको हम बताते हैं। तो देखिए इसमें इज का प्रयोग है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स ही, शी, इट, और जो नाम होता है उसके साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। दूसरा देखिए एम का प्रयोग है, ये एम है सिंगुलर ही है, लेकिन एम का प्रयोग है हम आई के साथ में करते हैं, ठीक है। आई सिंगुलर है तो आई के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं। थर्ड देखिए आर का प्रयोग है हम प्लूरल सब्जेक्ट्स बहुवचन करता, जैसे दे, यू, वी, और यदि हम दो नाम को हम एंड से जोड़ दें तो उनके साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट मतलब यू, वी, दे के साथ में होता है। अब तो फटाफट आप कर दोगे, अब तो समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को यहाँ रोक लीजिए और समझ लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें देखिए फर्स्ट में आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का, ठीक है। तो हम इसको ऐसा कैसे नीचे लिख देंगे, आई एम रीडिंग अ बुक। ऊपर जैसा है आपने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड देखिए यू बहुवचन है, प्लूरल है, सो वी यूज आर। यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। तो यू आर ईटिंग फूड, आप भोजन कर रहे हो। तो इसको ऐसे कैसे हम नीचे लिख देंगे, यू आर ईटिंग फूड। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर लिख रखा है दे इज प्लूरल, ये बहुवचन है, एक से ज़्यादा। दे मीन्स होता है क्या, वे। तो वे तो एक से ज़्यादा होते हैं ना, जो एक से ज़्यादा होते हैं वो बहुवचन होते हैं, मीन्स प्लूरल होते हैं। तो उनके साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। तो आर का प्रयोग है वो हमेशा प्लूरल के साथ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दे आर ड्रिंकिंग टी, वे चाय पी रहे हैं। तो हम इसको ऐसा कैसे ही नीचे लिख देंगे, दे आर ड्रिंकिंग टी। भाई यहाँ टी लिखना मैं भूल गया हूँ, आप लिख लीजिए TEA। ओके, आगे देखिए 4 शी इज। तो यहाँ शी मीन्स होता है वह, फीमेल है ना, लड़की। तो शी इज सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले समझाया था स्लाइड में। तो शी इज सिटिंग ऑन अ स्टूल, वह स्टूल पर बैठी हुई है। तो हम इसको नीचे ऐसे कैसे लिख देंगे, शी इज सिटिंग ऑन अ स्टूल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ही मीन्स वह, ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सिंगुलर है, एक है, वह तो एक ही होता है ना। तो ही के साथ में हम किसका यूज करेंगे, इज का। तो ही इज क्राइंग, वह रो रहा है, चिल्ला रहा है। और चिल्ड्रन आर लाफिंग, बच्चे हैं वो हंस रहे हैं। तो चिल्ड्रन यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको ऐसे कैसे नीचे लिख देंगे, चिल्ड्रन आर लाफिंग।
अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो रेखा एंड नीलम, भाई हमने जो स्लाइड बनाई थी उसमें राम और श्याम लिखा था, आपको ध्यान हो तो, है ना। तो वहाँ पर हमने 2 नाम जोड़े थे, राम और श्याम, तो 2 हो गए ना, इट मीन्स बहुवचन हो गए, बहुत सारे हो गए, एक से ज़्यादा मतलब बहुवचन, प्लूरल। तो वहाँ पर इस कंडीशन में हम आर का प्रयोग हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखो रेखा और नीलम है, दोनों एक साथ है, तो रेखा और नीलम 2 सब्जेक्ट हो गए ना, यहाँ पर प्लूरल हो गए। तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का। तो यहाँ हो गया रेखा एंड नीलम आर प्लेइंग। लेकिन यदि यहाँ पर सिर्फ रेखा होती तो हम क्या लिखते हैं, रेखा इज प्लेइंग। और यदि यहाँ पर सिर्फ नीलम होती तो क्या लिखते हैं, नीलम इज प्लेइंग। लेकिन यहाँ पर 2 एक साथ है, जुड़ गए हैं, प्लूरल हो गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रेखा एंड नीलम आर प्लेइंग। समझ में आ गया, बताना ज़रूर है ना, अच्छा समझ में आता है तो बताना तो था ही बना मुझे, ताकि मालूम तो चले। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वर्ड्स मतलब एक से ज़्यादा वर्ड्स, आगे बात आ गई समझ में, मतलब प्लूरल, बहुवचन, पक्षी। तो वर्ड्स आर फ्लाइंग, तो यहाँ हो जाएगा हमारा पक्षी उड़ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, वर्ड्स आर फ्लाइंग। एंड 9th देखिए आई के साथ जो एम है वो हमेशा आई के साथ का इस्तेमाल होता है, ये आपको बताया हमने। तो आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, तो इसको हम ऐसा कैसे लिख देंगे, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। आगे देखिए लास्ट है हमारा माई मदर मेरी माँ। तो माँ तो एक ही होती है ना, माई मदर, माँ एक है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो हम ये किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का। तो आप लिख दीजिए आई एस, इज मीन्स है। तो हमारे यहाँ हो जाएगा माई मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स, मेरी माँ है वो कपड़े धो रही है। अब आपको इसको ऐसे कैसे ही नीचे लिख देना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर खाली छोड़ दिया है आपके लिए। तो हमारी यहाँ वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। तो देखिए हम अब वर्कशीट नंबर 25 है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो हाँ, हम आई लाइक ऐसे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आई लाइक मैंगो, आई लाइक टोमेटोज, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक टू सिंगिंग, आई लाइक टू डांस, ऐसे करके हमें जो सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ फ्यू सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, अर्थात जो आपको बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, पहले उनको समझना है। समझने के बाद में आपको यहाँ पर आई लाइक लिख के और फिर उनको जोड़ते हुए सेंटेंस का निर्माण करना है, वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम इन वर्ड्स को समझ लेते हैं। मैंगोज आप जानते हैं अच्छी तरह, मैंगो मतलब आम, प्लेइंग मतलब खेलना, रीडिंग बुक्स मतलब किताबें पढ़ना, स्वीट्स आप अच्छी तरह जानते हैं मिठाइयाँ, माई मदर मेरी माँ, राइम्स RHYMES राइम्स का मतलब होता है क्या, कविता, वॉचिंग टीवी मतलब क्या, टीवी देखना, लिसनिंग स्टोरीज मतलब कहानियाँ सुनना, और कमिंग टू स्कूल आना, और लास्ट है हमारा DRWING ड्राइंग मतलब ड्राइंग करना। तो हम इनसे संबंधित सेंटेंस बनाएंगे। तो आपके लिए हमने ऑलरेडी लिख रखा है, बस फिर हम समझाते हैं। तो देखिए फर्स्ट इन्होंने बना रखा आई लाइक मैंगोज, है ना। तो यहाँ हो जाएगा दूसरा हमारा आई लाइक प्लेइंग, में खेलना पसंद है। थर्ड हम का हो जाएगा हमारा आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट आई लाइक स्वीट्स, मुझे मिठाइयाँ पसंद है। आई लाइक हेल्पिंग माई मदर, मुझे मेरी माँ की हेल्प करना पसंद है। आई लाइक सिंगिंग राइम्स, मुझे कविता गाना पसंद है। आई लाइक वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखना पसंद है। आई लाइक लिसनिंग स्टोरीज, मुझे कहानियाँ सुनना पसंद है। आई लाइक कमिंग टू स्कूल, और मुझे विद्यालय आना पसंद है। और हमारा लास्ट हो जाएगा आई लाइक ड्राइंग, जैसे छोटे बच्चों को आप सभी को बहुत पसंद होता है ड्राइंग, अर्थात चित्र बनाना, है ना। तो मुझे चित्र बनाना, ड्राइंग बहुत पसंद है। तो ऐसे करके आपको ये वर्कशीट ऐसे अपनी लिखनी है। ठीक है, आप ऐसे सेंटेंस है अपने डे टू डे लाइफ में बोल सकते हैं। धीरे धीरे आप बोलना शुरू करिए। हम चाहते हैं कि इस MEU अकेडमी के माध्यम से आपको इंग्लिश में परफेक्ट करें। और जब तक आप यदि आप हमारी MEU अकेडमी से कक्षा 8 तक जुड़े रहेंगे, तो आप उसके बाद जो ही क्लास 9th में पहुँचे तो फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो कंटिन्यू हमारे इस MEU अकेडमी से जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वर्कशीट के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।